अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं शायद साहब से हमारी क्या बातें होती हैं। वैसे एक यूथ के लिए बताएं कि जो बड़ा मुतासर होती है इन किरदारों से, इन चीज़ों से। अब ये एक वो आप भी अक्सर फिल्मों का नाम ले देते रहते हैं। एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी मर्द, उसमें बड़ा वो डायलॉग था, हम भी बचपन में बड़े वो डायलॉग मारते थे कि मर्द को दर्द नहीं होता। इधर पाकिस्तान में सुल्तान राय साहब को कोड़े पाट रहे हैं तो वो कहते हैं जरा खिंच के मार, वो पिंड तू बंदे बुला लो जेड़े मैंने मारन थक गए। तो आप ये बताएं कि सर दर्द होता है मर्द को, ये जो फिल्म में दिखाते हैं और जो आपके रियलिटी में पेश आता है उसमें क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, कोई भी हादसा जो है ना वो इंसान के स्टोमिक से लेके उसके दिमाग के जो नर्वस जो है ना, इसको सारे सिस्टम को जो है ना डैमेज करता है। मिसाल के तौर पे कई अफराद ऐसे होते हैं कि वो खुदा ना से यकदम उनको आप किसी की वो सुनाए ना कि यार तुम्हारी सिस्टर फोत हो गई है, वालिद साहब मर्डर हो गए हैं, वो फौरी तौर पे जो है ना फौरी तौर पे उनका अगला अमल जो होगा ना वो बेचारे वॉशरूम में भाग जाते हैं। उनको स्टोमिक पे उस खबर का जो है ना प्रेशर पड़ जाता है। कभी आप मेरी बात को रद्द नहीं कर सकते, अपने घर के बड़ों को देख लें, वो कहते हैं पुत्र मैंने बह गई हैं। असल में ना जो इंसान के आसाब होते हैं ना, अल्लाह ताला ने बॉडी के हिस्से तो सेम दिए हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर आपका जो कंट्रोल है या उनके ऊपर आपकी जो दिमाग के अंदर जो आपका जो प्रेशर आप उस चीज़ का लेते हो। कई बंदे, हजारों बंदों को मैंने देखा सजाए मौत का हुक्म दिया जज साहब ने और उनमें से कोई भी नहीं मरा। वो बाहर आ रहे होते थे, रो रहे होते हैं, जफ्फियाँ डाल के पिट रहे होते हैं। यार मर क्यों नहीं जाते जब जज उसे कहता है तुम 3 बार तुम्हें सजाए मौत दी। कुदरत जो है ना हमेशा उसी बंदे को उतना बोझ डालती है जितना वो बर्दाश्त कर सके। मेरे ऊपर ज़्यादा लोड पड़ गया था, मेरे अंदर टाइम बहुत ज़्यादा थी। अगर आप मुझे ये पूछे ना तो मेरा एहतसाब होना चाहिए था, मुझे जीते से भी आगे जाना चाहिए था ना, कि ऐसी उससे भी कोई हरकत होनी चाहिए थी मेरे साथ ना, तो मैं बड़ा बिगड़ा हुआ था। तो इसीलिए तो आप लोगों को कहता हूँ, आप मुझे नीचे धमकियाँ देते हो कि शाही साहब आपको छोड़ेंगे नहीं मुझे छोड़ेंगे, मैं पकड़ के रखना कमाल। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सवालात लिए कहाँ से आपने, खुद से बनाए? चलें करें। आपको सर 95 में मुल्तान जेल से रिहाई मिलती है और आपकी फैमिली आपको लेने आती है, लेकिन कोई ऐसा चक्कर होता है कि आपको एक दिन बाद रिहाई मिलती है और आपकी फैमिली कहते हैं अगर आप चले जाए मैं पीछे आ जाऊंगा जी, और अगले दिन आपको रिहाई मिलती है। जेल से बाहर जाते हैं, आज़ाद फिजा में सांस लेते हैं, क्या फीलिंग्स थी सर? ये था कि मुझे 3 महीने और 16 दिन जो है ना मुसलसल वहाँ पे लास्ट में बेड़ी लगी रही है, नहीं स्टार्ट में, तो वो एंड पे भी जो था ना अंदर मेरा एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, वो 9 दिन मुझे बेड़ी लगी हुई थी। तो मेरी हालत ये थी कि मैं जिस वक्त रिहा होने लगा था ना, वो घर वाले क्यों बाहर नहीं थे, मेरे घर वाले मुझे लेने आए हैं। चूंकि रोककर जो थी ना ये जज साहब ने भेजी थी, मेरे बयान हुए थे, मेरी कोई जमानत नहीं लगी हुई थी। अगर मेरी जमानत लगती तो मेरा वकालतनामा जेल में आना था और जेल वालों को नोटिस में आना था कि इस बंदे ने वकालतनामे पे अंगूठे लगा के भेजे हुए हैं, इसकी बेल कहीं ना कहीं लगी हुई है। मेरी अचानक से आ गई रोककर। अब रोककर क्यों आ गई? क्योंकि मेरे बयान हो गए हैं, मुद्दइयों ने मुझे माफ कर दिया है, उन्होंने कसास ले लिया। अब इस वजह से जो है ना डायरेक्टली रोककर आ गई, तो वो अनएक्सपेक्टेड थी। उन्होंने कहा ये बंदा 6 महीने पहले आया यहाँ पे और आज इसके अचानक से रोककर आ गई है। उस वक्त वेरिफिकेशन के लिए वो आज खुद अपना बंदा भेजते थे। मैंने अपने भाइयों का आप जाओ यार कोई बात नहीं, अगर रिहाई हुई तो मैं आ जाऊंगा। तो मुझे खुद नहीं यकीन था कि मैं रिहा होने लगा हूँ। मेरी ये हालत थी कि मैंने पैसे, मेरे पास से 17,000 रुपया था टोटल, वो मैंने जेल के अंदर बांट दिया है। वो चीफ था अनवर केसरानी और वो काफ़ी इस तरह के लोग थे, मैंने उनको बांट छाट के ना, तो मुझे ये भी नहीं पता था मेरे पास 2 रुपये नहीं बचे। मैंने वो कैंटीन वाला जिसे मैंने आपको बताया कि भिंडी मंगवाई और एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं भिंडी मंगवाई, यानी इतने वो क्या कहूँ मैं उनको, मैं किसी जिले के लोगों को बुरा कहूँगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे। तो वो जो लोग ना उनका ज़हन मेरे से अलग था ना, मैंने अखबार लगवाया। सर टोटल कितना अर्सा रहे आप मुल्तान? 6 महीने। अच्छा, शायद आपको तो दोस्ती में टाइम लगना था जिससे आप फेमिलियर होते। नहीं टाइम तो 6 महीने में भी आप कोई फेमिलियर, किसी ने दोस्ती यारी या इस तरह यार वही वहाँ पे दोस्ती है ना, लेकिन उन लोगों का ना मुझे लाइफस्टाइल बड़ा बुरा लगता था ना। अच्छा। उन्होंने प्याज, थोम, अदरक जो है ना टीनों के अंदर रखे होते थे छुपा के। व्हाट इज दिस यार, क्या ये इंसानियत है? मुझे आप ये बताओ। अच्छा सर, आप हम सवाल से थोड़ा सा डीप ट्रैक हो गए कि आप जब बाहर निकले हैं जेल से बाहर, कैसा फील किया? आजाद फिजा मैं में बता रहा सांस ली हूँ, सर? मेरे पास पैसे भी नहीं थे जेब में, 1 रुपया अच्छा। भी नहीं बचा। मैंने वो कैंटीन वाले जिसे मैं भिंडी मंगवाता था, मैंने सोचा यार उस्ताद जी थोड़े पैसे देते हैं, घर जाकर भेजा। कहता कितने? मैं क्या टिकट ला दो। उसने मुझे स्कूटर पे बिठाया, कहता तो लैंड कोई नहीं आया। मैं कहा मेरे पीछे कोई भी नहीं गया। मैं आपको सब क्या बताऊंगा, पीछे एक दास्तान है मेरे सारी। उसने स्कूटर पे बिठा के लाके मुझे मुल्तान अड्डे पे बिठा दिया, बस पे। और मैं बस में बैठा बैठा ना अपनी ऐसे आंख लगती थी ना, तो मैं बेड़ी का अंदाजा होता कि बेड़ी लगी है मुझे। 2 दफा ऐसे हुआ है। एंड ये हुआ है, मेरे घर के आगे से बस ने गुजरना था, वो मुल्तान से आ रही थी ना, उन्होंने यादगार पाकिस्तान जाना था। बस आगे समनाबाद रुकी है, 1 मिनट के लिए सवारी उतारने के लिए, मुझसे वो नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं उतर के रिक्शे में बैठ गया।
मैं फटाफट घर चल, ये 1 मिनट भी नहीं रुकी, बस बर्दाश्त हो रही। ये होती है इंसान की कैफियत। जल्दी क्योंकि से मैं घर पहुंच जाऊं बस। नहीं, मेरी कैफियत जो थी ना वो इस तरह थी, लोगों का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ना अपने एक टाइम भी 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहता था। मैं कहता कुछ करके दिखाऊं, तो मैं आज तक कुछ करते ही आ रहा हूं ना। मैं उस्ताद हूं, ये बात याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला मैं उस्ताद हूं। मुझसे कोई मशवरा कर ले, अगर उसको ना ये इन चीज़ों का ना, अब मुझसे ये आगे ना पूछ रही चीनी कैसे बनती है तो गुड़ कैसे बनता है, अपनी फील्ड का मेरा मशवरा लें आप। उस्ताद हूँ अल्लाह के हुक्म से। कोई वीवर मुझे ट्राई कर सकता है, अगर मजा ना आए तो पैसे वापस हैं। अच्छा सर, आप पे जो फिल्म बननी थी या बन रही है वो किस मराहल में सर? वो फिल्म जो है ना, इसका पहले स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। ये फिल्म जो है ना, ये सोशल मीडिया के लिए बन रही है और इसका वो स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, और उसमें ना वो शूटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम बनी है, वो कोई इशू बन रहा है उसके ऊपर। पता नहीं क्या उन्होंने रेट किया हाईकोर्ट में, क्या वो जो रोल है आप खुद कर रहे हैं सर? रोल जो आप शाहिद चौधरी है, वो शाहिद चौधरी आप ही हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, उसमें हर किरदार जेन्युइन है, हर किरदार जेन्युइन है। उसमें आबद बॉक्सर साहब का नाम आबद बॉक्सर होगा। उसके जो रोल प्ले कर रहे हैं आपका, वो आप भी तो कर सकते हैं सर। नहीं, वो मेकअप वगैरह करके। नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने उनको ये कहा हुआ है कि आप जो भी बंदा जो मेरा रोल करेगा ना, वो है 2 लड़कों ने मुझे दिखाए हैं, उनमें से एक में मुझे बड़ा टैलेंट नजर आया और एक में थोड़ा कम। तो बाकी मुझे उन्होंने ये कहा हुआ है कि जी जब मूवी बननी है ना, तो जहाँ पे आपके डायलॉग्स हैं ना आपने पास, तो मैं इंशाल्लाह मिट्टी के बुत से भी आपको काम लेके दिखा दूंगा। रोल में देखें, वो पता है कि इस फिल्म का नाम है तिकोन। इस फिल्म में टोटल 3 किरदार है। तिकोन ट्राइंगल को कहेंगे ना आप, उसमें 3 जो है ना किरदार है, एक हीरो है, एक विलन है और एक पुलिस इंस्पेक्टर है। अब ये जो 3 है ना, इनके अंदर सारी फिल्म है। और ये फिल्म जो है ना इंडियन मूवी है जी, गैंग ऑफ वसीपुर, और दूसरी जो है ना बंदूकबाज। ये 2 मूवीज आप देखिएगा। जो उसमें उन्होंने दिखाया ना, वो उसमें कई चीज़ें फेक हैं, लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा ना वो सब कुछ सही होगा। वो मेरी कोऑर्डिनेशन से मूवी बन रही है और ये 28 तारीख को जो है ना उसका वो रिबन काटने लगे हैं, और उस मूवी का जो है ना बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे, मेरा ख्याल है 1 वीक के बाद जो है ना 10 मिनट्स के 10 मिनट के 4 पार्ट एक सीजन बना के हम उस पर अपलोड कर देंगे, कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में लग जाएगी। वो कोई इतनी एक्सपेंसिव मूवी नहीं है कि हमें हॉलैंड जाना पड़ेगा शूटिंग के लिए। वो लोकल मूवी है और सारी मेरी जिंदगी पे बनी है। उसमें सही किरदार है, नवीद सईद इंस्पेक्टर, उमर विर्क साहब, मजहर इकबाल साहब इंस्पेक्टर, फयाज टुंडा, ये जेन्युइन नामों के साथ मूवी होगी। पर आपको पता है ये ऐसी मूवी सिर्फ सोशल मीडिया भी बन सकती है, आप दूसरे मीडिया वो नहीं, सिनेमाघरों में नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको कॉपीराइट्स और बड़ी चीज़ों की प्रॉब्लम है। अच्छा सर, ये लोग जो जराइम की दुनिया में जाते हैं, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। आप पे कोई झूठा इल्ज़ाम लग सकता है, या आपको ये हादसा जैसे आपके साथ एक पेश आया तो आपको भी जेल जाना पड़ गया। अच्छा, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके साथ कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता है और उनके जो रिश्तेदार या दोस्त लोग हैं या मोहल्ले में, वो उनको इतने ताने देते हैं कि आप बगैरत हो, आप बदला नहीं ले रहे हो, आप बुज़दिल हो। तो फिर उन तानों के चक्कर में आके वो कोई ना कोई ऐसा इकदाम कर लेते हैं, कोई उनके हाथों से मर्डर हो जाता है, वो जेल चले जाते हैं। नहीं तो क्यों करते हैं मुझे, मैं ये मेरा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है। जब वो सर जेल चले जाते हैं लोगों के तानों पे, बुज़दिली के सारे, तो मुझे ये बताएं, आप जेल में रहे हैं, कि उन लोगों के पास क्या वो जेल में लोग उनको मिलने आते हैं जिन्होंने उनको ताने दे दे के स्नैक पे पहुंचाया होता है? क्या वो उन लोगों की वकीलों की भारी फीसें देते हैं, या आके उनको बताते हैं कि सर आपके बच्चे, आप बेफिक्र हो जाएं, हम उनको संभालेंगे? इस सवाल का जवाब ये है कि वो पागल के पुत्र हैं जो उन लोगों की उंगलियों में आके काम करते हैं। देखे ना मेरी बात, लेकिन सर एक फैक्टर तो है, ये लोग फैक्टर है, लेकिन देखे ना मेरी बात सुने। मैंने क्या कहा आपको, प्रोग्राम मेरा वो भी आपने देखा होगा, जिसमें मैंने कहा कि मुझे 900 रुपए का जब बिल हुआ ना, स्वाद खान होटल के बाहर चुबुर्जी चौक में है, मेरे भाइयों की तरह मेरी भी कोई दावत नहीं है। उन्होंने पैगाम भेज दिया था कि जी आप चौधरी साहब से पूछना हमारे वालिद का बदला लेके देंगे। 970 रुपए बिल पे। यार आप ये चीज क्यों नहीं समझ, आप क्यों तानों में आते हो? अब वही टाइम आप बचा दो। आप अगले को भुट्टो को जूती पड़ी, कितना बड़ा सियासतदान था, क्या कहा था भुट्टो ने? उसका मुझे पता है चमड़ा बड़ा महंगा हो गया, तो अपनी जान बचाओ। हाँ, अगर आपके पास सब वसाइल हैं, ये मेरी बात जो है ना तमाम नौजवान ये गौर से सुने, अगर आपका बाप की लूमें चलती है ना, अगर आपके पीछे बड़ा बड़ा पड़े हाँ किस्म का एक नेटवर्क है, तो फिर आप भाई जो दिल आता है मुझसे ना मशवरा करो, जो दिल आता करो। लेकिन अगर आपकी 4-5 बहनें हैं ना जिनकी अभी शादी करनी है, तो बर्दाश्त कर लो, वरना वो बहनें जो है ना, वो जेल में लोग पता है क्या कहते हैं, यदि बहन फलाने सिपाही ना बड़ा संडेगी। ये मेरी बातें याद रखिएगा। मैंने 20 दफ़ा प्रोग्राम्स में कहा है, मैं ये भाई हैं असद, इनकी वसात से भी मुझे ये व्यूवरशिप पे या इन चीज़ों पे नहीं है, मैं वो बंदा हूँ। मुझे अगर किसी ने कॉल किया ना तो मैंने उसे टाइम देना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। क्यों मैं अपना फ़ोन नंबर ऊपर लिख के देता हूँ अगर मैंने किसी को मिलना नहीं? इतने टेढ़ू हाँ बदमाश हैं, फ़ोन ही नहीं किसी का उठाते, मोबाइल इन्होंने बंद किए होते हैं।
तो क्या फायदा मुझे ये बताएं, डिफॉल्टर हैं, पैसे देने हैं किसी के। फेस करो यार, लोगों को, मुआशरे को फेस करो। मैं फेस करता हूं। तो मेरे जो पैगाम आता है वो ये है कि अगर तुम्हारे बाप के पास, पता है ना, पीछे ट्रैक्टर ट्रालियों की फैक्ट्री है हमारी, तो भाई जो दिल आता करो। आप ही के लिए सारा कुछ बना हुआ है, आप डॉन बन जाओ। लेकिन अगर बाप बूढ़ा है, माँ बेचारी, बहनें छोटी हैं, छोटे भाई हैं, तो कोई गाली छोड़ के ना कपड़े भी बाजार में उतार देना तो चुप करके दुम दबा के निकल जाना। मेरी बात आज की याद रखना, वरना ये बातें आपको ज़िंदान में याद आएंगी जिस वक्त आप सजाए मौत हो जाओगे। अच्छा सर, आप जो हैं वो अक्सर अपनी यूथ को, बल्कि वालिदैन को आप अक्सर कहते हैं कि जी अपने बच्चों पर बड़ी कड़ी निगाह रखें, और उस सिलसिले में आप अपने एक बचपन का वाक़या सुनाते हैं कि कोई आपके इसी मोहल्ले में कोई बिल्ला बदमाश था और आप मासूमियत बच्चा, उसने पूछा कि भाई मैं बदमाश बनना है, कैसे बनूँ? तो उसने कहा मेरे सिर में ईंट मार। तो आपने वो मासूमियत में बाकी उसके सर में ईंट दे मारी। अब उसके बाद आपका एक मोहल्ले में बड़ा नाम हो गया। अब आप कहते हैं कि आपके वालिदैन जो हैं वो आपको चने लेने भेजते थे 5 रुपए के, और वो बड़ी, जब वापस आप आते थे तो ज़्यादा उसमें होते थे मिकदार जो है, तो आपके वालिदैन ने आपको चेक नहीं किया। अब मेरा सवाल ये है कि लोग तो गलती हुई आपके वालिदैन से, लेकिन यूथ के लिए आप बताते हैं कि मेरे वालिदैन से गलती हुई, लोग ना, मतलब ये ना करें, तो ये कैसे आप सच बोलते हैं सर? इतना लोग तो अपने बड़ों की गलतियां छुपाते हैं सर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, होता पता है क्या है, ये होना इसी तरह चाहिए कि वो जो जिस तरह से चल रहा है चलता रहे। लेकिन देखें, वालिदैन जो है ना, इनको चाहिए कि बच्चे के बिगड़ने में जो है ना, बच्चे के बिगड़ने में, ये लिख ले मेरी बात आप ना, माँ बाप का हाथ होता है। अगर माँ बाप बच्चे को शुरू से जो है ना उसका एहतसाब करना शुरू कर दें और बच्चे से पूछना शुरू कर दें, उस पर तनकीद करें, उससे सवाल करें कि कहाँ गए थे, क्या लाए हो, तो वो बच्चा यूजर हो जाएगा। उसको बड़े होकर भी एक रूटीन का हिस्सा लगेगा। लेकिन जब आप उसे 20 साल के बाद आगे अचानक पूछ दो कहाँ से आए हो, तो चाके फट चुके होते हैं। मैं बिल्ला पाकिस्तान का जब मुझसे सर फटा है, मैं ये कभी नहीं कहता मैंने फाड़ा है, मुझसे फट गया मुझसे ईंट लग गई उसको ना, वो मेरे घर आया। घर आने के बाद जब उससे मेरे घर वालों को शिकायत लगाई है ना, तो अगले दिन मैं चने लेने गया हूँ। मुझे वो मिठाई वाला पहले सिर्फ चने देता था, आलू थोड़े डालते वक्त ना, ये दूसरे चने होते थे, ये हलवा पूड़ी वाले ये चने नहीं थे अभी आए हुए लाहौर में। ये आपको 78 या नहीं सॉरी 82 या 83 की बात है, ये मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के बाद की बात है, हेरा फेरी फिल्म जिसको हमने देखा था। तो वो नाज़रीन आप अंदाजा लगाएंगे, वो मैं आलू अगले दिन इतने सारे लेके आ गया। पहले वो कहता चलो निकल, फिर वो मुझे स्पेशल कह रहा है वकील साहब आए हैं, मेरा नाम उसे वकील साहब डाला होता मिठाई वाले ने, तो मैंने इतने सारे आलू ले आऊं। वो एक छन्ना होता था ना स्टील का बना हुआ, वो पूरा भर गया, और साथ एक प्लास्टिक का डब्बा था वो भी भर गया। और मेरी वालदा ने पूछा कि इतने ज्यादा चने, तो मैंने कहा वो मुझे कहता था वकील साहब। तो मेरे फादर फौरन बोले कि यार इसे 1-2 दफा मैंने इसकी जुओं में जमानत करवाई हुई है, तो शायद वो मेरी इज्जत करता है। तो उन्होंने, मैं अपने बच्चों के साथ जाऊंगा पूछने कि भाई तुमने मेरे बच्चों को चने ज्यादा क्यों दिए। तो ये चीजें माँ बाप की जो होती है ना, ये 5-5 रुपए मैंने 100 किया, 100 का हमने 300 किया, फिर मेरे साथ नासर मिला, वो 600 को हमने क्या किया, बस वो समझ लें कि वो वायरस जो था ना, जिस चीज को मैंने नहीं चखा था, मैंने उस चीज को भी छोटी उम्र में चख लिया था। तो ये जो जायके है ना जुबान के शशकले, ये इंसान को बर्बाद कर देते हैं। ये रियलिटी है। अभी समझ तो गया ना मैंने क्या चख लिया है, वो जो आप कह रहे हैं मैंने वही चख लिया है। 600 रुपए से क्या किया सर? वो पता है क्या हुआ है, चले आप ये भी सवाल करते हैं, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। वो ये भाई, ये 600 रुपए लेके ना, हमें किसी ने कहा हुआ था, अभी देखे ना ये लफ्ज ऐसा मैं मुंह से लेने लगा, अभी आप जरूर नीचे आएंगे। ये लफ्ज इसलिए लेने लगा, उस जगह का नाम ही है, तो मैं क्या कहूँ, उसका नाम था हीरा। मैंने अपने दोस्त के साथ मशवरा किया, और एक लड़के ने मशवरा दिया कि गाना, मैंने जोहरा भाई का जो है ना वो सलाम इश्क मेरी जान गाना, मुझे बड़ा, अमिताभ बच्चन मुझे बड़ा पसंद था। अमिताभ बच्चन के आप बड़े फैन हैं? नहीं, मुझे वैसे बड़ा अमिताभ बच्चन जो है ना जी, मैं उसको वो बनने के लिए वो अब मुकद्दर का सिकंदर वाला सिकंदर, तो उधर जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने 40 रुपए उसके ऊपर फेंके, पैसे जमीन पे नहीं गिरे, थप्पड़ पड़ा, और दोनों को हमें मार पड़ी है ना। वो कहती है वे तुफैल थले आ, वो आता है, उसने जोर से एक ठुड्डा उसको मारा और दूसरा मुझे पड़ा, मैं 3 सीढ़ियाँ नीचे उतर गया। तो मैंने साइकिल के डंडे पे बैठा हूँ आगे, और उसको मैं कह रहा हूँ नासर मल्ले जा किसी न दसी, यानी वो मैंने इतनी बेइज्जती महसूस की। अभी मुझे जानता भी कोई नहीं था, मुझे गली में लोगों को नहीं मेरा पता था, तो मैं उसको कह रहा किसी ने जाकर न दसी। फिर अगले दिन लड़के से पूछा, मैंने कहा यार वो हम रात को गए गाना सुनने के लिए, तो हम उसे ठुड्डे मारे हैं। कहता क्या किया, मैंने कहा 40 रुपए ऐसे छटा मारा था। वो कहता था हमसे हिच पेड़ पे। तो मैं कहा बहुते पैसे कितों ले, कहता मैं, उसने मुझे कहा कि मैं अपने बाप के गले में से चोरी करता हूँ। हम अबू की जेब को पढ़ना शुरू हो गए। इस तरह से जो है ना वो वायरस, वो जो चीज मैंने चखनी नहीं थी ना, वो मैंने चख ली थी। तो फिर यहाँ से वायरस जो है ना, ये फिर जो चीज आप चख लोगे दोबारा आप उसके पास जाओगे।
कि मैंने तो ये चीज़ चख ली है, तो ये इंसान की ज़ुबान के चस्के और ये शशकले बेड़ा गर्क कर देते हैं आपको। वालिदैन को इस पर नज़र रखनी चाहिए, मेरा बेटा क्यों लेट आया, मेरे बेटे ने ये परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही है, मेरे बच्चे ने इतने कीमती ऐनक और ये सिगरेट की डब्बी कहाँ से अफोर्ड कर रहा है, इसकी मोटरसाइकिल की टैंकी में पेट्रोल टैंकी 24 घंटे फुल क्यों होती है, मोटरसाइकिल के ऊपर इतनी डेकोरेशन कहाँ से ये करवाई, ये बूट कहाँ से लेके पहनता है। तो आपका बच्चा कैंडे में रहेगा और आप खुद जिम्मेदार होते हो, मलबा बाद में अपनी औलाद पे डाल देते हो, उसको वो चीज़ ना चखने दो, उस जायके के पास ना जाने दो, फिर वो आपका जो है ना, आपकी वो जो है वल्दियत और जो आपका जिम्मेदारी, जो आपका फर्ज है, फिर जाकर पूरा होता है। ये वालिदैन की 110% गलती। सर ये आपका जो सोशल मीडिया पे वो बड़े आते हैं कि जी गैंगस्टर और डॉन और ये सारी चीज़ें सच हैं सर, आप क्या फील करते हैं जब ये एक तरफ तो आप इस लाइव प्रोग्राम करते हैं, दूसरी तरफ ये बड़ा शशके वगैरह और पिस्तौलें, इनको ना ये जो गैंगों के जो आते हैं ना प्रोग्राम्स, बंदा ना जूता पकड़ ले बड़ा 16 नंबर का, इनको जमीन पे लिटा ले और इनको 100 छितर मारने के बाद ना एक गिने, ये वो जुर्म कर रहे हैं, बुराई की तशखीर कर रहे हैं, खुला प्रोग्राम छोड़ देते हैं, नाजी बट बम्बों से हमले, शेरे पंजाब, लाहौर का डॉन, बच्चे समझते हैं पता नहीं ये कितने बम्बार्ड लोग थे, खुला छोड़ दिया ना प्रोग्राम, उसका एंड खुले पे छोड़ दिया है, वो मारता ही जा। आपके बारे में सुना है कि मोहल्ले में बड़ी रॉकेट लॉन्चर फायरिंग आपने, जैसे वो स्कारफेस का अल पचिनो था, आप बड़ा कोई जमरूद और कबायली इलाके वाली फायरिंग शायरिंग आप करते रहे हैं, ये कोई ऐसा है सर? नहीं You want to play rough? Okay. Say hello to my little friend. You want to play rough? Okay. Go. Okay. You like that? Huh? You want more? ये कोई ऐसा है सर? नहीं फायरिंग वो इस तरह की कबायली इलाका वाली तो नहीं होती, नहीं, लेकिन ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की होती रही हैं, वो बस होती नहीं है। पंजाबी खड़ाक नहीं ये लफ्ज इस तरह होता है बुरा लगता है, लेकिन बहरहाल बड़ी अच्छी हुई हैं, बड़ी वो खड़ाक कह लें आप, इस खड़ाक कहने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि वो कुछ और तरीके से हुई हैं, वो इस तरह नहीं हुआ, जमरोद शमरोद वाली नहीं, बड़ी अच्छी हुई हैं। वो आप में सारे मुकदमे इस तरह की फायरिंगों के सारे हैं ना, वो दुश्मनों के साथ हैं, मुखालफों के साथ हैं, कुछ लोगों के वो जो है हमें मुशबा अफराद हैं, कुछ उनके साथ ऐसे मामला हो गए, तो वो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जमरोद वाली मिसाल नहीं। अब जमरोद तो इलाका गैर है ना, यहाँ पे तो हाँ पुलिस आई है कई दफ़ा, पुलिस माशाल्लाह वो अल्लाह का शुक्र है कि जब भी हैं 25 गाड़ियों से कम नहीं आते, तो ये अच्छी बात होती है, इज्जत अफजाई होती है, बजाय इसके कि एक गाड़ी आपको ले जाए। सर आप पे जो है 85 FIR हो चुकी हैं सर, एक जो कोई नॉर्मल बंदा है उस पे 2 FIR हो जाए तो वो तो सुक्का तीला हो जाता है, चाहे थाने के चेहरे के चक्कर लगा, माशाल्लाह हेल्दी सेहतमंद। नहीं वो मैं बताता हूँ, वो पता क्या होता है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं। नहीं मैं आपको बताता हूँ, होता ही है, देखिए मेरी बात को अपना समझने की कोशिश कीजिएगा, वो समझ आ जाएगी। अभी पुलिस वाले जो है ना, ये मेरे ऊपर मुकदमा देने पे ना हक में नहीं होते। क्यों? ये आगे ना मैं वाहिद मुल्ज़िम हूँगा पाकिस्तान की तारीख का कि जिसके मुकदमात का रिकॉर्ड ये टोटल 85 मुकदमे हैं, तो ये पेश कितने का करते हैं, इसके ऊपर 40 मुकदमे हैं, 85 का, हालांकि कोई और हो तो ये 85 का रिकॉर्ड पेश करे। मेरे 85 के 85 पहले 84 थे पिछले प्रोग्राम में, अभी एक और बढ़ गया ना, 15 रह गए, इंशाल्लाह सेंचुरी भी हो जाएगी, लेकिन वो मैं फेस करूँगा इनको। मैं मियाँ नवाज शरीफ नहीं कि मैं मुल्क छोड़ के भाग जाऊँगा, मैं अल्ताफ़ हुसैन नहीं, मैं मुकदमा मुझे दें और 15 ट्राई करें गवर्नमेंट ये। मैंने इनको पहले भी चैलेंज किया हुआ, मैं अब भी इनको करता हूँ कि ये करें, झूठे होते हैं ना तो मैं झूठे मुकदमात को फाइट कर ले, दोनों प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। 84 दे के 85 दे के भी अगर इनकी दाल निकली, अभी ये अदालत में आके कहते हैं इसके ऊपर 40 मुकदमे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट पूछे कि कितने, तो मेरा बेटा फिर आगे से बोलता है मेरे फादर पे 85 मुकदमे हैं, तो जज कहता है 85 मुकदमे, वो कहता है जी बना क्या, वो कहता है बरी है सब में, तो अगर 85 में बरी हो तो 86 में भी झूठा है, अभी मुझे रिलीफ मिल जाता है। तो सर है कोई ऐसा सेंचुरी करने का इरादा आपका? मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से 200 भी मुकदमा हो जाए मैं चालू नहीं होने वाला, डरने डरने वाला मैं नहीं, मैं पाउडर बेच रहा हूँ यहाँ पे। बाबू मुझे क्या आपने सुना था, क्या महसूस किया था, मुझे आगे कैसा पाया आपने? मैं तो बड़ा इजीली यहाँ पे पहुँच गया। दाल माश मंगाई है, आपको भी खिलाई है, खुद भी खाई है, अंकल ने भी खाई है, शुक्रिया सर। तो मैं तो वो बंदा नहीं हूँ ये जी वो जी डिंग डोंग, इसी तरह का मुझे लोग फोन करते हैं ये मिलना, मैं कहता हूँ आ जाए, वो कहते हैं उधर इतने बड़े बंदे को फोन किया, वो कहता है अब 14 अगस्त को आना है मुझे मिलने के लिए। यार ये क्या है, पता नहीं, वो मेरे से ज्यादा स्पेशल है वो लोग।
मैंने तो अपने हाथों से मैं यहाँ पे पहुंचा ना, अपने हाथों की मेहनत से मैंने वो गिट्टे गोटों के साथ मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। मेरा बाप मुझे विरासत में अरबों खरबों नहीं दे के गया, मेरा फादर मुझे मार्केट दे गया था, 2 घर दे गया था ना। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लैंड लॉर्ड आदमी, तो लोगों से ना छीन के पूरी दुनिया में कोई बंदा अगर कहीं पे भी आकर मुझे 1 रुपए का डिफॉल्टर साबित कर दे, मैं 10 लाख रुपए उसको दूंगा। मैंने किसी का माल ही नहीं लिया, तो 2 नंबरी की नहीं किसी के साथ। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बहुत से लोग हैं बड़े नामी ग्रामी अपने ज़माने में बड़ा जिन्होंने नाम बनाया इस गैंग फील्ड में, आतिफ चौधरी, कैसा लगा आपको आज की शाहिद साहब की बातें? और नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। बहुत शुक्रिया, थैंक। अच्छा सर, एक सवाल है थोड़ा तल्ख है। मुझे सबसे ज्यादा तलाने का ना रजा कराना तौर पे मोल सर, में एक तरफ आपके जो बच्चे हैं वकील हैं, आपके भाई वकील हैं, तो वो आपको कहते नहीं कि भाई आप तो हमारे पेशा खराब कर रहे हो, बजाय वो हमारे पास आए इंसाफ लेने, वो आपके पास आ रहे हैं। नहीं, वो इंसाफ मेरे पास नहीं लेने आते, मेरे पास तो पैसे लेने आते हैं। इंसाफ तो ये एक बंदे के पैसे डूबे हुए हैं सर। हाँ, तो मैं जो है वो दिलवाता हूँ यार।